औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। आज मिरास का तीसरा सबक है। दूसरे सबक में हमने लफ्ज़ मिरास की लुग़वी माना और उसके इस्तिलाही माना को पढ़ा और उसके बाद इल्म मिरास की इस्तिलाही तारीफ़ को पढ़ा, फिर मौज़ू, गर्ज़ व गायत और समरा को पढ़ा। आज के सबक में हम वरसा के अक़साम और इन वारिसों के दरमियान में तरके की तक़सीम की तरतीब को पढ़ेंगे, यानी किस तरतीब से इन वरसा के दरमियान में तरका तक़सीम किया जाएगा। तो वरसा की तीन किस्में हैं, एक ज़विल फ़ुरूज़ है, दूसरा असबात है, तीसरा ज़विल अरहाम है। ज़विल फ़ुरूज़ उन लोगों को कहते हैं हुमुल्लज़ीना लहुम सिहामुन मुक़द्दरतुन फ़ी किताबिल्लाहि ताला। यही तारीफ़ की है किताब में कि वो लोग जिनके हिस्से अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी किताब में ज़िक्र कर दिए हैं, उनको ज़विल फ़ुरूज़ कहते हैं। और ये ज़विल फ़ुरूज़ कुल 12 हैं, जिनमें 4 मर्द हैं और 8 औरतें हैं। 4 मर्दों में से बाप है, दादा है, शोहर है और अख़याफ़ी भाई है, ये 4 मर्द हैं। 8 औरतें हैं, बीवी है, बेटी है, पोती है 3, फिर हकीकी बहन 4, फिर अल्लाती बहन 5, अख़याफ़ी बहन 6, माँ 7 और दादी और नानी 8। ये 8 औरतें हैं और 4 मर्द हैं, ये कुल ज़विल फ़ुरूज़ कहलाते हैं। दादी और नानी को जद्दा सहीहा भी कहते हैं। अच्छा देखिए, सबसे पहले माल जो है ज़विल फ़ुरूज़ के दरमियान में तक़सीम किया जाएगा। तरके की जो तक़सीम की जो तरतीब है वो ये है कि सबसे पहले माल ज़विल फ़ुरूज़ के दरमियान में तक़सीम किया जाएगा। अगर ज़विल फ़ुरूज़ को देने के बाद माल बचता है तो फिर असबात को दिया जाएगा। असबात किन्हें कहते हैं? असबात उन वरसा को कहते हैं कि जो ज़विल फ़ुरूज़ से बचे हुए माल को ले लेते हैं। अगर वो अकेले हों तो सारे माल को ले लेते हैं, अगर वो ज़विल फ़ुरूज़ के साथ आ जाएं तो ज़विल फ़ुरूज़ को देने के बाद जो माल बचता है उसको वो ले लेते हैं, उसको असबात कहते हैं। देखिए, असबात या असबतुन की जमा है। असबा पट्ठे को कहते हैं ना, इहाता करने को। तो ये असबात भी जो है ना माल का इहाता किए हुए होते हैं। इन असबात ने माल को घेरा हुआ होता है। फिर इनमें भी देखें, इन वरसा में भी कुछ वारिस ऐसे होते हैं कि जो हर हाल में वारिस बनते, वो कभी भी महरूम नहीं होते। हाँ, कोई वस्फ या कोई माने ना हो तो वो कभी भी महरूम नहीं होते, हर हाल में उनको हिस्सा मिलता है। उनमें बीवी है, इसी तरह बाप है, और इसी तरह माँ है, बेटी है। ये जो वारिस हैं ये कभी भी महरूम नहीं होते, हर हाल में हिस्सा लेते। इनके अलावा जो दूसरे हैं, जैसे दादा है, दादा कभी वारिस बनता है, कभी वारिस नहीं बनता। इसकी तफसील इंशाअल्लाह जब दादा के अहवाल पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे। इसी तरह अख़याफ़ी बहन भाई हैं, वो भी कभी वारिस बनते हैं, कभी वारिस नहीं बनते। पोतियाँ हैं, वो भी कभी वारिस बनती हैं, कभी वारिस नहीं बनती। इसी तरह जद्दा सहीहा, दादी और नानी, ये भी कभी वारिस बनती हैं, कभी वारिस नहीं बनती। तो वरसा में भी कुछ अफराद ऐसे हैं जो हर हाल में वारिस बनते हैं जब तक कोई माने ना हो, और बाज़ वरसा ऐसे हैं जो कभी वारिस बनते हैं और कभी वारिस नहीं बनते। और मुज़क्कर में अगर आए, जैसे बेटा है, ये हर हाल में जो है ना वारिस बनता है, और पोता है, ये कभी वारिस बनता है, कभी वारिस नहीं बनता। इसी तरह दादा है, ये कभी वारिस बनता है, कभी वारिस नहीं बनता। बहरहाल जो तरका है वो सबसे पहले ज़विल फ़ुरूज़ के दरमियान में तक़सीम किया जाएगा। उनको देने के बाद अगर माल बच जाए तो फिर असबात की तरफ मुंतकिल हो जाएगा, वो माल असबात ले लेंगे। अगर किसी के ज़विल फ़ुरूज़ भी ना हो और असबात भी ना हो, बल्कि ज़विल अरहाम हो, ज़विल अरहाम उन वरसा को कहते हैं जो ना ज़विल फ़ुरूज़ में से हो ना
असबात में से हो। जब इन ज़विल फुरूज़ के अहवाल आप पढ़ोगे आगे तफसील से तो आपको पता लग जाएगा कि कौन ज़विल फुरूज़ है और कौन असबात में से और कौन ज़विल अरहाम में से है। बहरहाल ज़विल अरहाम वो वरसा जो ना ज़विल फुरूज़ में से हो ना असबात में से हो, ये उस वक़्त वारिस बनते हैं जबकि मैयत के ना ज़विल फुरूज़ हो ना असबात हो, तब जो है ना ज़विल अरहाम क्या बनेंगे, वारिस बनेंगे। अब इस नक्शे को देखें, वरसा की आप 4 किस्में कर लो इसको समझने के लिए, वारिसीन को समझने के लिए कि कौन वारिस होगा कौन वारिस नहीं होगा और उसकी किस तरतीब से इनमें तरका तकसीम होगा। तो इसकी 4 किस्में कर लो वारिसों की। पहली किस्म ज़ौजैन। अब ज़ौजैन में मुज़क्कर में शोहर है, अरबी में ज़ौज कहते हैं और उर्दू में शोहर कहते हैं, और ज़ौजैन में मुअन्नस में बीवी है यानी ज़ौजा है। ये तो ज़ौजैन में 2 ही अफराद हैं, मुज़क्कर में ज़ौज और मुअन्नस में ज़ौजा। दूसरी किस्म फ़ुरू है। फ़ुरू में फ़ुरू यानी फ़रा, नीचे की नस्ल। अब इसके मुज़क्कर में बेटा है, इबिन जिसको अरबी में कहते हैं बेटा, फिर इब्नुल इबिन पोता, फिर नीचे तक चले जाओ इब्नो इब्निल इबिन पड़ पोता, और नीचे तक चले जाओ तो ये सब जो है ना मुज़क्कर वारिसों में से होंगे। और फ़ुरू के मुअन्नस में से बिन्त है बेटी, बिन्तुल इबिन पोती, बिन्तु इब्निल इबिन पड़ पोती, नीचे तक चले जाओ, ये भी क्या है, वरसा में से है, वरसा के अक़साम में से, फ़ुरू में से है। फिर तीसरे नंबर पर उसूल है। उसूल असल से ना बाप दादा। मुज़क्कर में देखें उसूल में बाप है अब, अबुल अब दादा है, अबू अबिल अब है, परदादा है, और ऊपर तक चले जाओ, ये भी वारिस बनेंगे। किस तरतीब से बनेंगे ये तफसील इंशाअल्लाह हम जब इनकी अहवाल आएंगे उसमें हम पढ़ेंगे। बाकी ये जहन में रखो कि बाप है, दादा है, परदादा है और ऊपर तक, ये सब जो है ना मुज़क्कर में शामिल होते हैं और वारिस बनते हैं। इसी तरह मुअन्नस में जो उसूल में से है वो है, माँ, उम्मुल नानी, उम्मुल अब दादी, दादी परदादी, ये ऊपर तक, सही है। ये हो गए उसूल। चौथी किस्म हवाशी है। हवाशी अतराफ़ के रिश्तेदारों को कहते हैं। उसमें हर तरह का भाई आ गया, चाहे हकीकी हो, अल्लाती हो या अख़याफ़ी हो। हकीकी को अरबी में अख़ शकीक भी कहते हैं, अख़ शकीक। अल्लाती भाई इसको अख़ली अब कहते हैं, और अख़याफ़ी भाई को अख़ली कहते हैं। फिर यहाँ पर मुअन्नस में आ जाए हर तरह की बहन। हवाशी में से हर तरह की बहन, हकीकी बहन हो, अल्लाती बहन हो या अख़याफ़ी बहन हो, ये वारिस बनती है। अच्छा, फिर यहाँ पर देखें मुज़क्कर में देखें, ये जो हकीकी भाई है, फिर इनकी मुज़क्कर औलाद वो भी वारिस बनती है, मुअन्नस औलाद नहीं, मुज़क्कर औलाद। फिर अल्लाती भाई है, इनकी मुज़क्कर औलाद भी वारिस बनती है, बेटे हो गए। अख़याफ़ी भाई जो है इनकी औलाद वारिस नहीं होती। इसी तरह फिर आ जाएं हवाशी में हकीकी चच्चा होते हैं, हकीकी चच्चा हो या उनकी क्या हो, मुज़क्कर औलाद हो। इसी तरह फिर अल्लाती चच्चा हो, उनकी मुज़क्कर औलाद हो, ये भी क्या बनते हैं, वारिस बनते हैं। अब आप इस नक्शे को देखें कि अब आपको अंदाज़ा हो जाएगा, जब आप ज़विल फुरूज़ के अहवाल पढ़ोगे तो फिर आप पहचान लोगे कि कौन ज़विल फुरूज़ में से है और कौन असबात में से है। जैसे मैंने आपको बताया 4 मर्द हैं और 8 औरतें हैं। 4 मर्दों में से बाप, दादा, अख़याफ़ी भाई और शोहर, ये 4 अफराद ऐसे हैं जो ज़विल फुरूज़ में से। यहाँ देखें, ये ज़ौज आ गया, ज़विल फुरूज़ में से हो गया, और ये ज़ौजा आ गई, ये भी औरतों में से है, ज़विल फुरूज़ में से, ये भी ज़विल फुरूज़ में हो गई। अच्छा, जो 12 अफराद थे ज़विल फुरूज़ के, उनमें बेटे का ज़िक्र नहीं है। बेटा किन में से है, असबात में से है। इसी तरह पोते का ज़िक्र भी नहीं है, ये भी किस में से, असबात में से है। तो ज़विल फुरूज़ में अब एक ये हो गया और एक ये हो गई।
اچھا پھر مؤنث میں آ جائیں تو بیٹی اس کا ذکر ذوی الفروض میں ہے تو یہ بھی ذوی الفروض میں سے ہے، اور پوتی کا ذکر بھی ذوی الفروض میں سے ہے۔ یہ پوتی جو ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ بیٹے کی بیٹی ہوتی ہے، یعنی اسی بیٹے کی بیٹی ہے۔ بنت الابن بیٹے کی بیٹی، یعنی اس بیٹے کی بیٹی، یہ نہیں ہوگا بنت البنت نہیں ہوگی، اس بیٹی کی جو اولاد ہوگی وہ وارث نہیں ہوگی، یہ ذہن میں رکھنا، وہ ذوی الارحام میں سے ہوگی۔ جب بیٹی کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کے خاندان کیا ہو جاتے ہیں؟ الگ ہو جاتے ہیں۔ جب خاندان الگ ہو جاتے ہیں تو وہ اس خاندان سے اس کا رشتہ جڑ جاتا ہے، تو اس کا خاندان الگ ہو گیا، تو لہذا یہ جو پوتی ہے یہ اس بیٹے کی ہے بیٹی، یہ ذہن میں رکھنا۔ تو ایک یہ ذوی الفروض میں سے ہے، ایک یہ، چار ہو گئے۔ اب آ جائیں اصول میں باپ کا ذکر بھی ہے ذوی الفروض میں، تو یہ بھی ذوی الفروض میں سے ہو گیا۔ دادا کا ذکر بھی ہے، پھر ماں کا ذکر بھی ہے ذوی الفروض میں، نانی اور دادی کا ذکر بھی ہے۔ تو اب کتنے افراد ہو گئے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 ہو گئے۔ پھر آ جائیں حواشی میں، حقیقی بہن یہ بھی کس میں سے ہے؟ اللاتی بہن یہ بھی ذوی الفروض میں سے ہے، اخیافی بہن یہ بھی ذوی الفروض میں سے۔ تو اب ان کو گن لے، کل 1 2 3، اسی کو ایک قسم فرض کرو، 4 5 6 7 8 9 10 11، باقی ایک بچ گیا، وہ کون ہے؟ اخیافی بھائی، وہ کہاں پر ہے؟ یہ رہا، یہ بھی کس میں سے ہے؟ ذوی الفروض میں سے۔ کل 12 ہو گئے۔ اب دیکھیں اس نقشے میں آپ کو پتہ لگ گیا کہ کون کون سے افراد ذوی الفروض میں سے ہیں۔ ان کو ہٹا کے باقی سب کس میں سے ہیں؟ عصبات میں سے۔ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، ان افراد کو ہٹانے کے بعد جو ذوی الفروض میں سے ہیں باقی تمام ورثہ کس میں سے ہیں؟ عصبات میں سے۔ اب اگر اس نقشے پہ آپ نظر دوڑائیں تو عصبات میں آپ کو سارے مرد ملیں گے، سارے مرد ہیں۔ دیکھیں حقیقی چچا، اللاتی چچا، اللاتی بھائی، حقیقی بھائی، سوائے اس کے، اور اسی طرح پھر بیٹا، پوتا، تمام جو ہے نا آپ کو مذکر ملیں گے عصبات میں سے، اور یہ تمام جو ہے نا بڑے مضبوط وارث ہیں۔ لیکن عصبات میں سے، عصبات کی تعریف میں نے یہ کی کہ جو بچا ہوا مال لیتے ہیں، ذوی الفروض کو دینے کے بعد جو بچا ہوا مال لیں ان کو عصبات کہتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو مضبوط ہے وہ کیا کریں گے؟ انتظار کریں گے۔ کیا انتظار کریں گے؟ کہ پہلے ذوی الفروض لے لیں، جن کا حصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کر دیا ہے وہ پہلے لیں گے، اس کے بعد یہ مال لیں گے۔ تو گویا کہ کمزوروں کا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ذکر فرما دیا۔ ذوی الفروض میں اگر آپ دیکھیں تو اکثر تعداد عورتوں کی ہے، عورتوں کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا، ان کے حق پر قبضہ کیا جائے گا، ناانصافی ہوگی، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا حصہ خود مقرر فرما دیا تاکہ جو ہے نا ان کے حصے کو کوئی کھا نہ سکے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک لائن ہو مردوں کی، ان مردوں کی لائن میں اگر کوئی لیڈیز آ جائے تو ہر مرد اس عورت کو کیا کرتا ہے؟ آگے کرتا ہے کہ آپ آگے جائیے اور آپ لے لیجئے۔ تو جس طرح کمزور کو مرد سہارا دیتے ہیں اور اس کو آگے کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کمزوروں کو آگے کیا ہے، سب سے پہلے ان کا حصہ دیا ہے، اور جو مضبوط وارث ہیں وہ کیا کریں گے؟ انتظار کریں گے۔ تو اب دیکھیں بیٹا، پوتا، حقیقی بھائی، اللاتی بھائی، حقیقی چچا، اللاتی چچا، پھر ان کی مذکر اولادیں، یہ تمام کے تمام عصبات میں سے ہیں۔ ذوی الفروض میں جو ہے نا وہ یہ 12 افراد ہیں جن کے اوپر یہ نشان لگے ہوئے۔ تو یہ تھی ورثہ کی اقسام، 4 قسمیں، اور پھر ان کے درمیان میں کس ترتیب سے ترکہ تقسیم ہوگا؟ سب سے پہلے ذوی الفروض کو ملے گا، پھر اس کے بعد عصبات کو ملے گا۔